दोस्तों नमस्कार। बहुत सारे लोगों ने वीडियो देखा होगा क्रूड का स्ट्रेटजी और इंडियन बैंक का इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी। मुझे लगता है कि आपको अगर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उसके साथ साथ में हम अगला हफ्ते का मतलब अगले महीने का भी शुरुआत करने वाले हैं। 31 अगस्त लास्ट कल का डेट है, तो सितंबर महीना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इंडस्ट्रियल बैंक में 7 दिन के अंदर हम क्या क्या करेंगे इसके अंदर ठीक से बताया हुआ है। उसके साथ में क्रूड का जो ये स्ट्रेटजी है, वो स्ट्रेटजी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उसके ऊपर बहुत सारा पैसा बना सकते हैं, लेकिन आपके अकाउंट में मुझे लगता है कैरी फॉरवर्ड करने इतना पैसा हो जाना चाहिए, तो बहुत अच्छा पैसा मिलता है, मतलब ज्यादा पैसा मिलता है। वैसे भी दिन में अगर 1/2 1/4 मिलता है तो आप लेके निकल सकते हैं, लेकिन उससे भी बढ़िया मौका रहता है कभी कभी 1.7 का मौका लेने के लिए। तो उसके लिए आपको कैरी फॉरवर्ड का जो भी है आपके ब्रोकर के हिसाब से ही देखो आपको कौन सा सूट होए, अच्छा होगे उसके साथ में काम करने के लिए। अगर कैरी फॉरवर्ड करना है तो दूसरे दिन सुबह में अगर आप बीटीएसटी के हिसाब से अगर उसको बुक करना चाहते हो, तो उसके हिसाब से आपका ब्रोकर भी अच्छा होना चाहिए। नहीं तो सुबह में बहुत सारे लोगों का ब्रोकर का ऐप हैंग होता है, क्योंकि बीटीएसटी एसटीबीटी में बहुत सारा वॉल्यूम रहता है और वो ऐप में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ ही जाता है। प्राइस ठीक से दिखती नहीं है, जो चल रहा है उसका कुछ अलग अलग ही दिखता है प्राइस, तो उसी टाइम आपको धोखा भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा ब्रोकर के साथ में काम करना चाहिए। अगर दोस्तों किसी ने अकाउंट ओपन नहीं किया है, करना है, अच्छा ब्रोकर चाहिए, ऐसा कुछ है, तो गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। मेरे पास सिर्फ अपस्टॉक और आस्था का काम करता हूँ, उन लोगों के साथ में मैं अच्छा है और हर एक दिन काम कर रहा है, तो मैं ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आपको उनके साथ जाना चाहिए, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके ऊपर है इसके साथ में जाना है। लेकिन अगर हमारे साथ ज्वाइंट होना है तो आप हमारे साथ का जो भी ब्रोकर है आपको अकाउंट ओपन करके हमारे साथ आना चाहिए। वैसे भी हमने सोच समझ कर ये ब्रोकरशिप लिया हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा ही हम सोच के आगे निकलते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम कल के डेट में देखेंगे कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक का जो मैंने फ्राइडे को दिया था उसके अंदर बहुत सारा पैसा मिल चुका था। मुझे लगता है कि एक बार सेल साइड गया था, सेल साइड जाने के बाद जो हमारा 12 पॉइंट का टारगेट था, 12 या 13 पॉइंट का टारगेट था, तो वो टारगेट हमको मिल चुका है। देखो करीबन करीबन 1404 तक गया था। मुझे लगता है वो टारगेट हमको मिल चुका है। कौन सा वाला? सीलिंग वाला। उसके बाद जो हाई मारा हुआ है वो हाई है 1474। तो मुझे लगता है दोनों साइड के ऊपर हमारा टारगेट मिल चुका है। लेकिन ऐसा मार्केट बुलिश था करके मिल गया, लेकिन जब एक बार ट्रिगर होता है एक की जगह, तो उसा उसी को किसी भी हालत में टारगेट आपको बुक करके निकल जाना है, उसके हिसाब से ही निकल जाना है आपको, कुछ भी करके। ठीक है दोस्तों, अभी हम क्या करेंगे, कल के डेट में अगर बाइंग करते हैं, ये देखो इस कैंडल के ऊपर क्लोज होना चाहिए। अभी क्लोज है ऑलरेडी, लेकिन वो रिट्रेस के लिए आ सकता है, यहाँ तक आना ही चाहिए। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, 1464 के ऊपर सस्टेन होता है तो हम करेंगे बाय। उसका टारगेट आपको जितना भी हमारा एसएल आएगा उसके हिसाब से ही लेना है। और अगर किसी को एसएल ट्रिल करने के लिए आता है तो वो अच्छा टारगेट ले सकता है। जैसे भी लास्ट दिन 24 को मुझे लगता है कि क्या हुआ था, ट्रिगर हुआ था। वो 24 ट्रिगर हो जाने के बाद दोस्तों ये देखो प्रॉफिट कितना मिला है। 24 कहाँ हुआ है, इस वाली कैंडल के ऊपर देखो हमारा ट्रिगर हुआ था 24 को, 1428 को ट्रिगर हुआ है। उसके बाद जो चला है 74 तक गया। ये एसएल डील करने के लिए आपको आना चाहिए। एसएल डील करने के लिए बहुत सारे वीडियो में मैंने बोला हुआ है। अगर एक है एचडीएफसी बैंक,
उसके बाद और भी नीचे कौन सा भी वीडियो है अच्छे अच्छे, जिसने भी देखा है, जो रेगुलर हमारा वीडियो देखता है, उसको पता चल चुका है कि अभी एसएल कैसा ट्रिल करना है। तो उसके हिसाब से अगर आपको जमता है तो ये आपको प्रॉफिट बुक करने का मजा आएगा आगे आगे जाते, नहीं तो आपको जितना भी एसएल आता है उतना ही टारगेट लेके आपको निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, हम आगे चलते हैं। अगर किसी ने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत सारे वीडियो जो आ रहे हैं सिर्फ आपके लिए आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ में आपको काम करने के लिए मिल सकता है, सीखने के लिए मिल सकता है। देखो अभी हम लोग ये क्या किया है, 1464 के ऊपर बाइंग किया हुआ है। अभी हम सेल करेंगे इस कैंडल के नीचे। देखो ये कैंडल का जो हमको मिल रहा है सपोर्ट, यहाँ से ऊपर से है, ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ से मिल चुका है। देखो 2 3 4 कैंडल जाने का कोशिश करा था, तो वो ये बन गया हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस, ये भी बन गया सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर ऊपर जाता है तो करेंगे बाय 1464 के ऊपर, और 1454 थोड़ा सा नीचे और सस्टेन हो जाने दो मांगता है तो, डर लगता है बड़ा स्टॉक है तो 53 52 के ऊपर नीचे सेल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 पॉइंट से, इतने बड़े स्टॉक में 2 पॉइंट से कुछ नहीं होता है, और ये हमको हमेशा के लिए प्रैक्टिस करना होता है, और प्रैक्टिस के बाद ही हम उसके अंदर अपना लेवल निकाल सकते हैं। ये देखो यहाँ से क्या होता है, इस कैंडल को यहाँ सस्टेन नहीं किया है, नीचे आया हुआ है बराबर। ये भी हम सोच सकते हैं कि यहाँ से फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया, जब से यहाँ से निकल गया ऊपर इस कैंडल ने, तो सीधा यहाँ तक ऊपर तक लेके चला है। मतलब ये क्या हो गया हमारा माइनर रेजिस्टेंस इसी जगह से। अभी ये माइनर सपोर्ट है ऊपर से, तो अगर ये टूट गया तो हम करेंगे सेल 1452 के नीचे। 1452 के नीचे अगर हम सेल करेंगे तो 12 पॉइंट का आपका एसएल आ रहा है, तो उसके हिसाब से ही हम अगर जाते हैं तो एक पहला टारगेट हमारा कहाँ मिलेगा, बाइंग होता है तो पहला टारगेट यहाँ होना चाहिए, और नीचे की ओर ट्रिगर होता है तो पहला टारगेट हमारा यहाँ हो जाना चाहिए। तो उसके हिसाब से आपको कैंडल भी मिलेगा। ये देखो ये सस्टेन नहीं हुआ है, ऊपर गया, ये सस्टेन नहीं हुआ है, नीचे आए। ये आपको देखना है, उसके हिसाब से आपको पता चलेगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, माइनर और मेजर। ठीक है दोस्तों, ये है कोटक महिंद्रा बैंक का कैश लेवल। आपको इसी के ऊपर से फ्यूचर का लेवल भी निकालने के लिए आना चाहिए, नहीं तो मैं अगर देता रहूंगा रोज तो आपको सीखने के लिए नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है आपको सीखने के लिए कोटक महिंद्रा बैंक का फ्यूचर का लेवल ले लो, उसको आप ट्राई करो, फिर आपको अप्लाई करना है मंडे के डेट में। ठीक है, नहीं तो अगर हम हमेशा के लिए लेवल देते रहेंगे तो आप सीखोगे नहीं। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, एल आई सी ने लास्ट दिन हमको प्रॉफिट कितना दिया है, बहुत सारा प्रॉफिट दिया है। जो हमने बोला था 15 70 97 को बाइंग करना था, 97 को बाइंग करने के बाद जो बाय हुआ है उसने हाई कितना मारा है, 312 का। तो बहुत बढ़िया प्रॉफिट उस दिन मिल चुका है हमको। अभी दोस्तों हम क्या करेंगे, ये देखो ये हमने एल आई सी हाउसिंग फाइनेंस का फ्यूचर लेवल लिया है, तो आप कैश के ऊपर ट्राई मारना है, तो आपको प्रैक्टिस होना चाहिए ना। तो उसके हिसाब से आपको देखना है कि हम बाय कहाँ करेंगे और सेल कहाँ करेंगे। ये देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसी जगह यहाँ से जब ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, ये देखो ये हमारा सेल लेवल मिल गया, तो यहाँ हम इसके नीचे जाने का कोशिश नहीं हो रहा है, तो वो हम क्या करेंगे, अगर इसके नीचे 305 के नीचे ट्रिगर होता है तो हम सीधा जाएंगे सेल साइड। तो हमारा टारगेट बनता है
296 के आसपास का। तो वो भी हमको आगे आगे बीच बीच में अगर 5 मिनट के अंदर कैसा टारगेट लेना है, 25 मिनट के बाद कैसा टारगेट लेना, 9:35 के बाद काम किया तो आपको क्या करना है, वो सब मैंने बताया हुआ है बहुत सारे वीडियो भी, उसके हिसाब से आपको काम कर देना है। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे दोस्तों, अभी भी किसी ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो उसके हिसाब से हम आपको जो भी वीडियो देंगे वो आपके पास पहुंच जाएंगे, आपको देखने के लिए मिल जाएगा। जो नया लोग है वो बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिलना चाहिए। ये देखो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ से अगर बाइंग लेवल पे जाते हैं, LIC, तो ये लेवल है हमारा फ्यूचर लेवल। फ्यूचर लेवल के ऊपर LIC का हम बाय करेंगे। ये देखो इसी जगह से यहाँ हमको मिल रहा है, ये देखो यहाँ हमको मिल रहा है, ये कैंडल को देखो, रेजिस्टेंस इसी जगह पे खड़ा है ये बराबर। 308 के ऊपर अगर सस्टेन हो गया तो समझ लो कि यहाँ से थोड़ा ये ऊपर भागेगा, और ऊपर भागने का उसका चांसेस कहाँ तक रहेगा, ये रहेगा आपका पहला टारगेट है जो 5 मिनट के अंदर काम करने वाले हैं उनके लिए। यह है हमारा दूसरा टारगेट जो 5 मिनट के लिए काम कर रहे उसके लिए, और ये है हमारा तीसरा टारगेट। अगर जब कोई 9:35 के बाद ट्रिगर होता है उसी लाइन के ऊपर से, तो हम सीधा क्या करेंगे, ये SL लगा के छोड़ देंगे। 3 बजे तक जितना भी जाता है, वो 312 हो या 350 हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सब प्रॉफिट आपको ले लेने के लिए आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको मुझे लगता है कि वीडियो समझ में आ गया होगा। आपको यहाँ से क्या करना है, ये फ्यूचर लेवल निकाला है उसको देख देख के आपको कैश लेवल के ऊपर लेवल निकालना है, तो आपको जल्द से जल्द सीखने को मिलेगा। नहीं तो मैं जो भी लेवल दे रहा हूँ उसी के ऊपर ही आप हमेशा के लिए काम करते रहोगे, तो आप हमेशा के लिए हमारे ऊपर ही भरोसा करेंगे, और खुद के ऊपर भरोसा नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग नहीं होगा आपका, तो हर एक बार यही होगा कि जब तक मैं ना कॉल दूं तब तक आप काम नहीं करोगे। तो आपको सीखना है, निकलना है लेवल और काम करना है, तभी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, उसके बाद आपको काम करने का मजा आएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ नया लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।